नमस्कार दोस्तों, मैं तिलक राज, सलाहकार ज्योतिष और वास्तु एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस बार मेरा विषय है भूकंप के ज्योतिषीय कारण। साथियों, मेदिना ज्योतिष मेरा लोकप्रिय विषय रहा है, जिसके अंतर्गत हम देश विदेश में होने वाली घटनाओं का विवेचन ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर करते हैं। लॉकडाउन के दौरान 12 अप्रैल को दिल्ली में एक 3.5 डिग्री का भूकंप का झटका लगा, तो इस विषय पर विस्तृत रिसर्च करने का विचार मन में आया। तब से लेकर एक महीने में 3 बार भूकंप आ चुका है। 2001 से 2005 के मध्य भी इस विषय पर मैंने रिसर्च की थी, जो अब मेरी वेबसाइट www.shaktifuturepoint.com पर पढ़ सकते हैं। परंतु उस समय सिर्फ 100 वर्षों की घटनाओं का ही विश्लेषण किया था। इस बार मैंने पिछले 1100 वर्षों में आए हुए 100 मुख्य भूकंपों का डेटा इकट्ठा किया है। इस सर्वेक्षण में सिर्फ उन्हीं भूकंपों को लिया गया है जो रिएक्टर स्केल से 6 डिग्री मैग्नीट्यूड से अधिक के थे। उन भूकंपों के समय क्या क्या ग्रह स्थितियाँ थीं, उन सब का विश्लेषण करने पर जो ग्रहों की युति और विभिन्न ग्रहों का गोचर प्रकट हुआ, उसे हम आपको बताएंगे। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूमिगत सतहों में हलचल होने से भूमि की टेक्टोनिक प्लेटें खिसकने के कारण भूकंप आते हैं। भूमि के अंदर से विभिन्न गैसों और ऊर्जा की तरंगों के बाहर निकलने से इन प्लेटों में हलचल होती है। प्राइमरी तरंगों की गति 7 मिलीमीटर प्रति सेकंड होती है और सेकेंडरी तरंगों की गति 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगें चट्टानों को इधर उधर या ऊपर नीचे खिसका देती हैं। भूकंप की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से कितना नीचे है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि भूमि पर प्रतिवर्ष लाखों भूकंप आते हैं, लेकिन 6 डिग्री मैग्नीट्यूड से अधिक के भूकंप कभी कभार ही आते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह होते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। समुद्री इलाकों में भूकंप आने से उठने वाली तरंगें जब तट की ओर आती हैं तो सुनामी कहलाती हैं। साथियों, ज्योतिष विद्या के अनुसार मंगल भूमि का कारक है और शनि भूमि से निकलने वाली वस्तुएं जैसे वायु और गैसों का कारक है और प्रकृति में संतुलन पैदा करता है। राहु धरती कंपन करता है और तोड़फोड़ का कारक है। इन तीनों ग्रहों का आपसी संबंध होने पर बड़े विध्वंसकारी भूकंप आते हैं। जब भी मंगल, शनि या राहु का संबंध बनता है तो तोड़फोड़ की घटनाएं, आंतरिकवादी घटनाएं और भूकंप की वजह से नुकसान के योग बनते हैं। भूकंप के कुछ ज्योतिषीय कारण इस प्रकार हैं। पहला है मंगल की दृष्टि शनि पर या शनि की दृष्टि मंगल पर। दूसरा है मंगल शनि की युति या स्थान संबंध। तीसरा है मंगल शनि का केंद्र या त्रिकोण संबंध। चौथा है मंगल शनि राहु युति, मंगल राहु युति या शनि राहु युति। पांचवा है मंगल शनि के नक्षत्र में अर्थात पुष्य, अनुराधा व उत्तर भाद्रपद में, या शनि मंगल के नक्षत्र में अर्थात मृगशिरा, चित्रा व धनिष्ठा में। अब प्रश्न उठता है कि भूकंप के स्थान का निर्धारण किस प्रकार करें। विश्व के किस भूभाग में इन ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव पड़ेगा। स्थान का निर्धारण करने के लिए कुर्म चक्र का सहारा लेना पड़ता है। कुर्म चक्र में कछुए की आकृति बनाकर उसे 27 नक्षत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि भूकंप विश्व के किस भूभाग पर आने की संभावना है। भूकंप से होने वाले नुकसान इस बात पर निर्भर करते हैं कि भूकंप की तीव्रता और भूकंप का केंद्र भूमि की सतह से कितना नीचे है। 6 डिग्री से 9 डिग्री के भूकंप आने पर जान और माल की क्षति होने के साथ साथ खाने और पानी की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और विश्व से संपर्क कट जाना आदि कष्ट होते हैं। जान और माल की हानि मंगल और शनि का राहु से संबंध होने पर ही होती है। इन तीनों का अष्टम भाव से संबंध बनने पर अधिक व्यक्तियों की मृत्यु का योग बनता है। 23 जनवरी सन 1556 को जब मंगल, शनि और राहु तीनों मंगल की वृश्चिक राशि पर इकट्ठे हुए थे तो चीन में 8 डिग्री मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें 8,30,000 लोगों की जान गई थी। उससे 378 सालों बाद 15 जनवरी सन 1934 में जब मंगल, शनि और राहु तीनों इकट्ठे हुए शनि की मकर राशि पर, तो भारत नेपाल बॉर्डर के पास 8.1 डिग्री मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें भी जान और माल का भारी नुकसान हुआ था।
अब प्रश्न उठता है कि क्या भूकंप की सटीक भविष्यवाणी ज्योतिष से कर सकते हैं? जी, इन नियमों को लागू करते हुए हम भविष्य में आने वाले भूकंप के विषय में गणना करके पूर्वानुमान लगा सकते हैं। भूकंप से चेतावनी स्वरूप हमें प्रकृति से भी कुछ संकेत मिलते हैं। ऐसा देखने में आया है कि जीव जंतुओं में भूकंप के प्रति संवेदनशीलता होती है। भूकंप से पहले भूमि के अंदर बिल बनाकर रहने वाले सांप, चींटी, नेवला और छुछुंदर आदि के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। गहरी काली बड़ी चींटियाँ 6 घंटे पहले अपना स्थान त्याग कर अपने अंडे लेकर भागती हैं। चूहे 12 घंटे पहले अपने बिलों से निकलकर भागते हैं। गायें रंबाने लग जाती है। कुत्ते बेतरतीब भागते हैं। बंदरों का उत्पात बढ़ जाता है। इन प्राकृतिक लक्षणों से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी इस विषय में और रिसर्च की आवश्यकता है। इन भूकंपों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए व अपने बचाव के लिए हमें अपने घरों और बहुमंजिला इमारतों को भूकंप रोधी बनाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। भूमि को माता का दर्जा दिया गया है, जिसकी देखभाल और प्रकृति का सम्मान हमें ही करना होगा। इसके साथ साथ हमें मंगल, शनि और राहु की विशेष पूजा करके भूकंप आदि के नुकसान से बचना चाहिए। जब प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, बाढ़, महामारी, ओलावृष्टि या सुनामी आदि आती है तो जिन लोगों के ग्रह शुभ होते हैं वह बच जाते हैं। जिनके ग्रह पूजा और उपायों द्वारा शुभ किए जाते हैं उनको नुकसान कम से कम होता है, और जिनके ग्रह अशुभ होते हैं वे अधिक कष्टों को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें नवग्रहों की नित्य पूजा करके अपने ग्रहों को शुभ बनाए रखना चाहिए। यही प्राकृतिक प्रकोपों से बचने का एकमात्र उपाय है। इस रिसर्च के रिजल्ट को जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करें। आपका अपना तिलकराज। धन्यवाद।